हेलो गाइस, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बताना है कि कौन सा गलत है एंजाइम्स के बारे में। पहला स्टेटमेंट है दे आर हाईली सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। बिल्कुल सही बात है। पार्टिकुलर एंजाइम पार्टिकुलर सबस्ट्रेट से ही बाइंड करेगा, वो किसी दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करेगा। तो पहला बिल्कुल ठीक है। अगला स्टेटमेंट है इन थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में जो एंजाइम है वो कैटेलाइज कर सकते हैं रिएक्शन के लिए एट हाई टेम्परेचर्स जैसे कि 90 डिग्री सेल्सियस तक। बिल्कुल सही बात लिखी गई है। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जैसे हमने बैक्टीरिया पढ़ी थी थर्मस एक्वेटिकस, उससे हमने निकाला था टेक पॉलीमरेज एंजाइम। टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो था वो हाई टेम्परेचर पे भी काम कर रहा था, लगभग 90 डिग्री सेल्सियस तक भी काम कर रहा था। तो बिल्कुल सही बात है। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में उसके जो एंजाइम होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। ये बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। सारे एंजाइम प्रोटीनेशियस नहीं होते हैं। कुछ एंजाइम न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं जैसे कि राइबोजाइम हमने पढ़ा था, जो कि न्यूक्लिक एसिड है। तो ये प्रोटीनेशियस नहीं है। सारे एंजाइम प्रोटीनेशियस नहीं होते हैं, कुछ न्यूक्लिक एसिड भी हैं। तो गलत हो गया थर्ड वाला। लास्ट स्टेटमेंट है सम एंजाइम्स है मेटल आयंस। बिल्कुल सही बात है। कुछ एंजाइम्स में मेटल आयन पाए जाते हैं जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो चौथा भी ठीक है। हमसे पूछा था गलत कौन सा है, तो थर्ड ऑप्शन गलत है, क्योंकि सारे एंजाइम प्रोटीनेशियस नहीं होते हैं, कुछ न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं जैसे कि हमने राइबोजाइम पढ़ा। थैंक यू।